कभी तुमने सोचा है हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात दूसरों को क्यों बता देते हैं? कभी अपने सपनों की, कभी अपने दुखों की, कभी अपने घर की, कभी अपने कर्मों की। और फिर जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो हम कहते हैं नजर लग गई। पर सच तो यह है कि नजर नहीं लगी, हमने अपनी आत्मा के रहस्य को सबके सामने खोल दिया था। भगवान ने कहा है, मौन साधक की सबसे बड़ी रक्षा करता है, क्योंकि जब इंसान बोलना छोड़ देता है तो ब्रह्मांड खुद उसके लिए बोलता है। पहली बात, अपनी साधना और भक्ति की बातें दूसरों को न बताओ। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, ये एक अनुभव है, आत्मा का, ईश्वर का, मौन का। जो व्यक्ति अपने जप, अपने ध्यान या अपने व्रत को सबके सामने बताता है, वो अपने पुण्य का हिस्सा खो देता है। ईश्वर कहते हैं, जब मैं और तू एकांत में मिलते हैं तो वहां किसी तीसरे की जगह नहीं होती। इसीलिए अपने भक्ति मार्ग को पवित्र रखो। चाहे तुम शिव का नाम लो, राम का, कृष्ण का, पर अपने जप, अपने नियम, अपने ईश्वर से किए वादे कभी किसी से साझा मत करो, क्योंकि भक्ति तब तक शक्तिशाली है जब तक वो गुप्त है। दूसरी बात, अपने अच्छे कर्म या दान का प्रदर्शन मत करो। आज के समय में लोग भलाई भी दिखाने के लिए करते हैं। किसी को खाना खिलाया तो फोटो डाल दी, किसी की मदद की तो सबको बता दिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ऐसा करने से वो कर्म जो भगवान की नजर में पुण्य था, अब अहंकार बन जाता है। भगवान सिर्फ वो कर्म स्वीकार करते हैं जो शांत हृदय से किया गया हो। गंगा नदी कभी शोर नहीं करती, फिर भी सारी दुनिया की प्यास बुझाती है। वैसे ही सच्चा भक्त वो है जो नेकी करके चुपचाप आगे बढ़ जाता है। दान की आवाज नहीं होती, दान की ऊर्जा होती है। तीसरी बात, अपने दुख और संघर्ष सबको मत बताओ। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, पर हर दिल सच्चा नहीं होता। जब तुम अपने दुख सबको बताने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हारे लिए नहीं रोते, बल्कि भीतर से खुश होते हैं कि देखो, इसे भी दुख मिला। ईश्वर कहते हैं, अपने दुखों को संसार से नहीं, मुझसे बांट, क्योंकि मैं ही वो सागर हूं जो तेरे आंसुओं को अमृत में बदल सकता हूं। जब मन टूटे तो किसी इंसान के पास नहीं, महादेव के चरणों में बैठो। उनकी शांति ही सबसे सच्चा सहारा है। चौथी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताओ। तुम जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो सपना देख रहे हो, वो सबके लिए नहीं है। हर कोई तुम्हारी सोच को नहीं समझेगा। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी गति देखकर अपने विचार डालेंगे, कुछ तुम्हें रोकेंगे और कुछ बस नजर डाल देंगे। याद रखना, हर आत्मा शुभ नहीं होती, इसलिए अपने सपनों को तब तक छिपाकर रखो जब तक वो साकार न हो जाए। भगवान भी अपनी लीला तब तक गुप्त रखते हैं जब तक उसका समय नहीं आ जाता। जब समय आता है तो पूरी सृष्टि उनके साथ चलने लगती है। वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब खिलते हैं जब वो समय और मौन दोनों का साथ पाते हैं। पांचवी बात, अपनी कमाई, अपनी सफलता, अपने सुख की बातें मत बताओ। हर कोई तुम्हारे सुख में खुश नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, पर उनके मन में ईर्ष्या की आग जलती रहती है। इसलिए ईश्वर कहते हैं, जहां आनंद है वहां मौन रखो। अपनी प्रगति, अपनी कमाई, अपनी खुशियां, इन सब को अपनी प्रार्थना की तरह छिपा कर रखो, क्योंकि जब तुम सबको बताते फिरते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य कमजोर पड़ने लगता है, ऊर्जा बिखर जाती है, और जो सफलता भगवान ने दी थी वो धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगती है। शांत रहो और अपने सुख का आनंद भीतर से लो। जो आनंद भीतर है वो बाहर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। छठी बात, अपने घर की बातें, अपने रिश्तों की बातें दूसरों को मत बताओ। घर वो जगह है जहां प्रेम और विश्वास बसता है। लेकिन अगर तुम अपने घर की हर बात, हर झगड़ा, हर समस्या दूसरों से कहने लगो तो धीरे धीरे उस घर की पवित्रता खत्म हो जाती है। हर परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं, पर उनका समाधान अंदर ही होता है, बाहर नहीं। लोग तुम्हें सलाह देंगे, पर अंदर से तुम्हारे घर की शांति छीन लेंगे। ईश्वर कहते हैं, घर वो मंदिर है जहां मौन सबसे बड़ा दीपक है, उसे दूसरों की नजर से बचाओ। सातवीं बात, अपने मन की प्रतिज्ञाएं, अपने ईश्वर से किए वादे किसी को मत बताओ। जब तुम मन में कोई संकल्प लेते हो, कोई व्रत रखते हो, कोई प्रतिज्ञा करते हो, वो तुम्हारा और भगवान का पवित्र बंधन है। उसे दूसरों को बताना वैसा है जैसे प्रार्थना के दीपक को तेज हवा में रखना। उससे प्रकाश बुझ जाता है और जो संकल्प भगवान ने सुना था वो अधूरा रह जाता है।
अपने ईश्वर से किए हर वादे को अपने हृदय के मंदिर में रखो। वो जानते हैं तुम कब निभाओगे, कैसे निभाओगे। 8वीं बात, अपने आध्यात्मिक अनुभव सबको मत बताओ। अगर तुम्हें ध्यान में कोई अनुभूति होती है, किसी मंत्र से ऊर्जा महसूस होती है या कोई दिव्य संकेत मिलता है, तो उसे बस अपने तक रखो। क्योंकि जैसे ही तुम उसे बोलते हो, तुम्हारा मन प्रभाव पर केंद्रित हो जाता है, अनुभव पर नहीं। भक्ति तब तक बढ़ती है जब तक वो तुम्हारे भीतर बहती रहती है। जैसे गंगा सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारा अनुभव भी भगवान तक पहुंचेगा। अगर तुम चुप रहो, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ महादेव के कानों के लिए होती हैं, दुनिया के लिए नहीं। हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड है जिसमें उसके अपने रहस्य हैं, अपने अनुभव हैं। उन्हें संभालो, छिपाओ नहीं, बस पवित्र रखो। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा के रहस्य को मौन में सुरक्षित रखते हो, तो भगवान खुद तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। और याद रखना, जो चुप रहना सीख जाता है, वो भगवान के सबसे करीब पहुंच जाता है। हर हर महादेव।